हम्म क्या लास्ट लेक्चर में मूल कॉन्सेप्ट क्या हुआ था? स्नेहा कितना हुआ था मूल कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में? सर मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन बताया था आपने। ओके, हाँ, क्या मुझे we had seen physical classification, that is solid, liquid and gas, then classification of metal, इतना हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, इतना सब कुछ हुआ था। ठीक है, एटम मॉलिक्यूलर, आई थिंक हमने ऑलरेडी किया भी एक बार इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में। मैं अभी यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर? तब इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में जो किया था वो एडेड एडवांस हमारे, चलो हम रिवीजन हो रहे हैं, बट स्टिल सारी चीजें कवर की। तो जिनका इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री पार्ट आता है, थोड़ा सा समझ में आया था, अभी पूरा फोकस रखना है। वो जस्ट एक बेसिक था मोल कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में हमें करने वाला। एटम, सी, पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूँ इन ऑल दिस थ्री, एटम, मॉलिक्यूल एंड मोल। एटम बहुत बहुत छोटी क्वांटिटी है किसी भी मैटर की। किसी भी मैटर का वो सबसे छोटा पार्ट, वो जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, एंड इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ मैटर व्हिच कैन एग्जिस्ट, which may not exist independently, and practically it is not possible to separate one atom from a given sample. कभी भी हमारे पास एक सैंपल है, लेट से हाइड्रोजन का सैंपल, नाइट्रोजन का सैंपल है, नियोन का सैंपल है, उसमें से एक एटम को सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। इवन इस एटम का जो मास होता है, ये होता है 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम के ऑर्डर, 0.00000 इतने, मतलब अप टू 24 जीरो, देन इतने ग्राम्स रफली। हर एटम का मास अलग अलग होगा, बट ऑर्डर यही होगा 10 टू द पावर माइनस 24। तो बहुत अच्छा अमाउंट है, प्रैक्टिकली इसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं मॉलिक्यूल पे। मॉलिक्यूल और एटम्स बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये है, एटम कई बार इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। उसमें जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, नॉट मच स्टेबल, लाइक नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम, दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में कर सकता है, O2 के फॉर्म में, H2 के फॉर्म में, इवन कैन H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैन एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। तो जो मॉलिक्यूल होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम, दो या उससे ज्यादा एटम के कॉम्बिनेशन से बना है। एंड अगेन दिस इज आल्सो वेरी वेरी स्मॉल। एक ऑक्सीजन एटम का मास है 10 टू द पावर माइनस 24 के ऑर्डर, तो दो का कितना हो जाएगा? डबल। दैट डज नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस इन टू द पावर माइनस 24। तो ये भी बहुत अच्छी क्वांटिटी है। प्रैक्टिकली वी कैन नॉट सेपरेट मॉलिक्यूल फ्रॉम द एटम, फ्रॉम द सैंपल। ना एटम सेपरेट होगा, ना मॉलिक्यूल सेपरेट होगा, बट डेफिनेटली मॉलिक्यूल दो या उससे ज्यादा एटम का कॉम्बिनेशन है, जो सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल बना क्यों, ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? बेसिकली एटम्स स्टेबल नहीं, एटम्स भी होते हैं। जैसे बात करें नियोन की, स्टेबल है, मॉलिक्यूल बनाएगा, बट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दे आर नॉट स्टेबल। तो वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए दो, तीन, चार, पांच एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो H2O exists because it is more stable in comparison to hydrogen and oxygen. Yeah. So molecule is also very very small quantity, but at the same time it can exist independently in nature. In nature में independent exist कर सकते हैं, but they cannot be separated from the sample. वो सैंपल से सेपरेट नहीं किए जा सकते। क्लियर? इज दैट ओके मानसी? क्लियर इतना?
इवन इसका मुझे वीडियो Yes. दिख रहा है, लेकिन थम्स अप में वो भी मुझे दिखेगा, हमारे एक्शन भी दिखेंगे एटलीस्ट। और अब मैं उसी से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका वीडियो ऑन है। क्लियर है दिशा, साक्षी? चलो अच्छी बात है। कुछ एटम मॉलिक्यूल्स में हमने बेसिक डिफरेंस देखा, अब आते हैं मोल पर। मोल इज वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू एटम एंड मॉलिक्यूल। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। 1 मोल, मोल पहली चीज है क्या? मोल यू नीड टू क्वांटिफाई समथिंग। हम किसी को भी क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे हम 1 डजन करते हैं। क्लियर? 1 डजन मींस 12। सो सिमिलरली 1 मोल मींस 1 मोल ऑफ anything is 6.02 10 to the power 23 particles. इतने पार्टिकल्स होते हैं। दिस इज 1 मोल। यू कैन डिफाइन 1 मोल एटम, you can define 1 mole molecule, you can define 1 mole electron, 1 mole proton, 1 mole neutron, 1 mole of anything. Yeah? So mole is a unit to quantify something. इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एटम और मॉलिक्यूल के लिए यूज होगा, किसी के लिए भी यूज हो सकता है। बट हाँ, मोल में 10 टू द पावर 23 में जा रहे हैं। एक एटम का मास इतना, एक मोल का मास कितना, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस 23 माइनस 24 10 टू द पावर -1 ऑर्डर में आ जाएगा, विच इज वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी। किसी भी सैंपल से 1 ग्राम 2 ग्राम को सेपरेट करना पॉसिबल है। तो 1 मोल एटम को सेपरेट करना, 1 मोल मॉलिक्यूल को सेपरेट करना पॉसिबल है फ्रॉम अ गिवन सैंपल। तो एटम मॉलिक्यूल काफी छोटे यूनिट्स हैं और 1 मोल बहुत बड़ा नंबर होता है इन कंपैरिजन टू 1 एटम इन 1 मॉलिक्यूल। तो बेसिक डिफरेंस है एटम में, मॉलिक्यूल में और मोल में। क्लियर? हमें यदि इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी फीलिंग आएगी कि हाँ ये कुछ एटम होता है, ये मॉलिक्यूल होते हैं, तो हम इसमें आगे इजीली जा सकते हैं। एटम मॉलिक्यूल काफी छोटे क्वांटिटी, दोनों में बेसिक डिफरेंस, एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। एटम वो सबसे छोटा पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मॉलिक्यूल उससे बड़ा, तो डेफिनेटली जब एटम कर सकता है तो मॉलिक्यूल तो करेगा ही, क्योंकि मॉलिक्यूल में ही एटम्स होते हैं। अब आते हैं मोल पर। मोल काफी बड़ी क्वांटिटी है। प्रैक्टिकली हम जब किसी सब्सटेंस से डील कर रहे होते हैं तो मोल्स में काउंट कर रहे होते हैं। इज दैट ओके? क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is the smallest part of a matter which can participate in a chemical reaction. It may or may not exist independently. Definition शायद पहले भी लिखा होगा, बट वापस से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। क्लियर है अथर्व इतना? Yes, sir.
इसके एग्जांपल्स लिख लो एटम्स के, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। Molecule, it is formed by combination of two or more atoms of maybe same kind or different kind. Same type के भी हो सकते हैं, different type के भी हो सकते हैं. They can exist independently in nature. Example H2, N2, H2O, NH3 and so on. Atom and molecules are very, very small entity. Practically cannot be separated from a sample. Clear है अंकित इतना? Yes, sir.
सर यस सर ये जो 6.02 इंटू 10⁻23 की वैल्यू है वही अवागाड्रोस कांस्टेंट है ना सर? यस बताता हूं मैं, सुनो। वन मोल इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम्स। IUPAC ने जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन एडॉप्ट की है वो ये वाली की है, और ऐसा नहीं कि हमेशा से ये सबसे पहले ये डिफाइन किया गया था इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना हाइड्रोजन एटम है, फिर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, देन फाइनली कार्बन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है। So number of carbon atoms in 12 gram of carbon 12 atom, या UPSC definition है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है ना, C is the last word, मैं शायद नहीं लिखेगा तो। Number of protons in 1 gram of protons, ये भी इसका one of the definition है। इन दोनों में सेम नंबर ही आते हैं, और वो आते हैं एवोगैड्रोस नंबर इक्वल 6.0 to 10 to the power 23 particles, ब्रैकेट में लिखा है Na, एवोगैड्रोस नंबर। Is that okay? काजल क्लियर है इतना? यस सर। और इट मे पॉसिबल तुम्हें स्टार्टिंग में ऐसा थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि हमने कैमरा ऑन किया है तो थोड़ा सा न्यू सिस्टम है, तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा शायद कि हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, तुम क्लास में भी रहते हो तो सामने ही बैठते हो ना, उसमें कुछ ऐसा वो वाली बात नहीं है ना। और शायद तुम भी 1 या 2 लेक्चर अटेंड करोगे, मैक्स 3 से 4 लेक्चर अटेंड करोगे, तुम यूज्ड टू हो जाओगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एक नेचुरल जैसे ठीक है तो है, पढ़ ही तो रहे हैं, और क्या है। इवन काफी बार ये भी होता है कि हम जिस रूम में बैठे हैं वो सेपरेट रूम नहीं होता है, घर वाले मूवमेंट भी कर रहे हैं थोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं नहीं देखा हूं तब भी तो कर ही रहे ना। चलो कॉपी कर लिया इतना? यस सर। क्या मुझे वो टेबल वापस से बनाना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, रिलेटिव मास, चार्ज, रिलेटिव चार्ज, या सभी को पता है वो? नो सर। अच्छा, ऐसा कोई जिसको लगता है कि वो टेबल पहले नहीं बनाई थी तो मैं बना देता हूँ अभी। मास, रिलेटिव मास, चार्ज, रिलेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चैट बॉक्स में लिखो या अनम्यूट करो। कौन सी क्लास में महक है ब्रदर? अरे ठीक है, ऑन रखो, अच्छा डांस कर रहा है वैसे वो। किस क्लास में? सर 6 स्टैंडर्ड में। ठीक है, ये सेंटर पे आया था वही है ना ब्रदर तुम्हारा? हाँ सर, हाँ सर यही है। चलो इसको अगली बार लाना, इसको यहीं पे एडमिशन करा देंगे वापस, सेंटर पे ही रख के पढ़ाएंगे इसे। यस सर। चलो बस, अब परेशान मत करो, दीदी को पढ़ने दो। ओके तो किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा है ना, सभी ने नो ही लिखा है फॉर दैट टेबल? कुछ और टर्म्स एंड डेफिनेशन देखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, AMU, 1/12 mass of carbon 12
atom. This is the definition of atomic mass unit, AMU. 1/12 mass of carbon 12 atom. If we take 1 atom of carbon, ये 12 का मतलब है कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 12 mass 13 mass 14. So most stable isotope which exist in nature up to 99.9%, that is carbon 12. हम उस आइसोटोप की बात कर रहे हैं. उसके एक एटम के मास को 12 से डिवाइड करने पे जो भी नंबर मिलेगा, जो भी अमाउंट मिलेगा, वो होगा 1 AMU. तो ये यूनिट है किसका? मास का, एटॉमिक मास यूनिट. चलो ये भी देख लेते हैं कितना होता है. मास ऑफ कार्बन 12 एटम, इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं. So mass of 6 protons plus mass of 6 neutrons will be mass of 1 carbon atom. दोनों का मास इक्वल होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का. 6 + 6 12 कर दिया. ये 12 कैंसिल. यहाँ पे हमने यूज किया है मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन. क्लियर? तो 12 कैंसिल हो गया. 1 AMU एट द एंड क्या आया है हमारे पास? मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 to the power minus 24 grams. In kg it will be minus 27. So 1 AMU is nothing but it is a mass of proton. जो बेसिक डेफिनेशन है IUPAC ने जो एक्सेप्ट की वो कार्बन के रिस्पेक्ट में की है, बट एट द एंड ये मास ऑफ प्रोटॉन ही हो जाता है. 1.67 10 to the power minus 24 ग्राम minus 27 kg. इसे काफी बार U भी लिख दिया जाता है. 1 U यूनिट, 1 AMU 1 U. क्लियर है पूजा? Yes, sir. Next term, relative atomic mass, or we can also call it mass number. Relative atomic mass or mass number. देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास नेम से क्लियर होता है. रिलेटिव मींस वी हैव टू टेक रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी.
मास का रेशो लेना ये तो पक्का है। हम इवन एटॉमिक मास नंबर बोले, रिलेटिव एटॉमिक मास बोले, एटॉमिक मास बोले, ऑल आर सेम। मास ऑफ वन एटम ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स, ये डेफिनेशन है 1 AMU की। तो 1 AMU और 1 मास ऑफ प्रोटॉन और दिस वैल्यू ऑल आर सेम, हम इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो मास अपॉन मास एक रिलेटिव नंबर आ जाता है। तुमसे पूछा गया व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ लेट्स से नाइट्रोजन, तुम बोलोगे 14। यू डू नॉट रिपोर्ट 14 ग्राम्स 14 AMU, हम जनरली रिपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो यूनिट लेस है। क्लियर? In general, it is reported without unit as it's a ratio of 2 mass. ये स्टैंडर्ड है। कुछ टाइम पहले स्टैंडर्ड यहाँ पे जो कार्बन के रिस्पेक्ट में लिया गया है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी लिया गया, कभी इसे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी लिया गया, बट अभी प्रेजेंट सिनेरियो में कार्बन के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड एज्यूम किया गया है। चले हम आगे, कर लिया इतना कॉपी? अच्छा 48 हो गए। Yes, sir. मुझे सिर्फ एक डेफिनेशन छोटी सी और लिखानी है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास, छोटा सा डेफिनेशन है उसका। Molecular mass or relative molecular mass both are same. Sum of all the atomic mass of atoms present in a molecule, CO2, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन सारे एटम्स को ऐड करना है ना, ऐसा नहीं ऑक्सीजन एक ही बार लेना है। 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, 1 + 1 + 1, you can also write 1 × 3 here. Clear? एक ही बात है। चलो, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर अथर्व, कृष्णा? Yes, sir. Yes, sir. गुड। जस्ट 1 मिनट में एक अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। MB
अभिषेक जादव, अभिषेक जादव इज नॉट देयर, अभी तक शायद तबीयत खराब थी उसकी। अमृता पवार, प्रेजेंट सर। अंकित, प्रेजेंट सर। अथर्व लोकरे, अथर्व लोकरे इज नॉट देयर। अथर्व पारिक, Present, sir. दर्शिता, Present, sir. दिशा, Present, sir. ज्ञानेश्वरी, हर्षल, प्रेजेंट सर। काजल, कृष्णा, Present, sir. कुमुद, Present, sir. महक, Present, sir. Present, sir. मानसी परदेसी, मानसी परदेसी इज नॉट देयर टुडे। मानसी, Present, sir. निकिता, निकुंज, Present, sir. निकुंज इज नॉट देयर टुडे। निकुंज इज एब्सेंट। पूजा, प्रथमेश, प्रतीक्षा, Present, sir. Present, sir. राज, ऋषिका, साक्षी, प्रेजेंट सर। Present, sir. तन्मय, प्रेजेंट सर। यश, यशवर्धन, Present, sir. यशवर्धन चौधरी, सॉरी चतुर्वेदी, चला गया वो, ठीक है। ओके, बाकी के बच्चों का नाम नहीं लिया, बट मैंने अटेंडेंस ले ली है, देख लिया था अटेंडेंस में। सो आई एम एंडिंग टुडे सेशन। होमवर्क तुम्हें बता ही दिया गया है कि क्या है, डीपीपी डिस्कशन वगैरह के लिए भी।